तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे जो बहुत ही पसंद है मेरा किचन। यहाँ पर सिर्फ कपड़ा धोया जाता है और यहाँ पे सिर्फ बर्तन धोया जाता है, ना ही कोई नहाता है, ना ही कोई 1 नंबर जाता है, ना ही कोई यहाँ पर 2 नंबर जाता है। ये बहुत ही बड़े फ्लैट में है, बहुत क्या बोलते हैं बंगलों का ये किचन है। ना ही मेरी सास का है, ना ही मेरे माँ बाप का है, ना ही इनके माँ बाप का है। ये जो घर है ये हम दोनों औरत मर्दों के पैसे का है। मुझे बराबर। भरोसा है मेरी होने वाली बहू पे, निदा पे, क्या वो मेरे जैसी साफ सफाई वाली ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाअल्लाह, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि मेरे घर का कुछ काम चालू है। तो जैसे कि काम क्या चालू है, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत चेंजिंग की हूँ घर के अंदर। जैसे कि मतलब थोड़ा कलर वगैरह लगाई हूँ, थोड़े सामान ली हूँ मैंने, वो सारी चीजें मैंने अपने किचन में लगाई हूँ। घर कलर तो हम लोगों ने पूरे घर में लगाए हैं, मगर मैं आप लोगों को एक एक करके आराम से बताऊंगी कि आप लोगों को भी देखने में भी अच्छा लगे और मुझे बताने में भी अच्छा लगे, बराबर नासिर। बराबर। और मैंने अपने घर में कुछ शो पीस सामान भी लगाई हूँ, तो वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा घर जैसा था वैसा ही है, खाली मैंने कलर करी हूँ और कुछ सामानों को मैंने थोड़ा बहुत चेंज करके दूसरे वाले सामान लगाई हूँ अपने घर में। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे जो बहुत ही पसंद है मेरा किचन। मेरा किचन आप लोगों को भी बहुत ही पसंद है। मैं अपने किचन को कैसा रखती हूँ, कौन सी चीजें मैं किधर पे रखती हूँ, आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी मेरा वीडियो देखे थे, जब मेरा वो वाला घर था उसमें मैंने अपने किचन का वीडियो आप लोगों को बताई थी, तो आप लोगों ने उस पर बहुत सारा प्यार दिए थे। तो इंशाल्लाह ये वाले किचन का भी वीडियो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कौन सी चीजें कहाँ पर रखती हूँ, आप लोग भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा किचन है दूसरे माले पे, नीचे एक हॉल है और ऊपर है किचन, और किचन के ऊपर है हमारा बेडरूम, बेडरूम के ऊपर है टेरिस, है ना। तो किचन है, मैं अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पर आती है बेडरूम में जाने वाली सीढ़ी, और यहाँ पर एक खूबसूरत सा मैंने इस तरह का पॉट लगाई हूँ। ये मैंने कहाँ से ली हूँ, ये मैंने ली हूँ बॉम्बे में लोहार चाल से। हो गया। वॉलपेपर वही है जो था वही है। यहाँ पे मैंने जो कलर था तो कलर को हम लोगों ने हटा दिए और यहाँ पर हम लोगों ने लगाई, इसे क्या बोलते हैं, शीट। शीट। हाँ, तो ये मैंने मैचिंग शीट ढूंढ के ये शीट लगाई हूँ मैंने, व्हाइट ग्रे में है, हाँ हल्का क्रीम में ये शीट यहाँ पर लगाई हूँ। ये शीट इसलिए लगाई मैंने क्योंकि पानी लीकेज होने की प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि बाजू से थोड़ा, बाजू वाले लोगों के उधर से हमारे घर में पानी आ रहा था, यानी दीवार गिल्ली हो रही थी, क्योंकि ये जो हमारी इधर की जमीन है ये खाड़ी की जमीन है। तो इसमें कैसा है ना, नमक बहुत छुपता है और दीवार ना पानी छोड़ती है, इसकी वजह से कलर बार बार खराब हो रहा था। 2 साल में ही कलर पूरा खराब हो गया था। तो हमको किसी ने बोला कि इस तरह की शीट लगा लो, तो इससे आपका बार बार कलर मारने की जरूरत नहीं, ये आराम से आपको 5 से 6 साल तक का चलेगा, है ना। ये साइड की दीवार पे भी हम लोगों ने कलर ही लगाए। तो यहाँ पे थोड़ा पहले अलग कलर था, तो ये मैंने पूरा एक ही दीवार पे अलग कलर का कलर मारी हूँ। हाँ। यहाँ पे मुझे फ्रेम लगाना है, मगर अभी टाइम नहीं करके मैंने नहीं लगाई। ये सब तो आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए अभी हम जाते हैं अंदर। चलिए अभी हम आ जाते हैं अंदर। मैंने एसी ऑन करके ही रखी हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कटन, यानी कटन बोलते हैं इंग्लिश में, मगर हम बोलते हैं पर्दे। पर्दे के पीछे बाजू है यहाँ पर कांच, है ना। ये कांच है और कांच के बाहर है एक छोटी सी गैलरी, है ना। तो गैलरी भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। देख सकते हैं कटन जो है मेरा, ये भी मेरे किचन को मैचिंग है। देखिए यहाँ की दीवार पे भी मैंने वो ही लगाई हूँ, क्या शीट। शीटी लगाई हूँ। यहाँ की दीवार पर भी शीटी लगाई हूँ। ये ऊपर जो हमारे अल्लाह और मोहम्मद के जो फोटो थे वो हमारे लगे हुए हैं, वही घड़ी लगी है। पूरा ऊपर का सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ मैंने, यहाँ पे 2 छोटी छोटी सी लाइट थी, तो लाइट को हटा के मैंने इस तरह के 3 लैंप लगाई हूँ। झूमर। झुम्बर, हाँ झुम्बर बोलते इसे। तो बस। कैसे लग रहा है आप लोगों को ये बताइए। सेम फ्रिज माशाल्लाह यही है मेरा यहाँ पर। उसके ऊपर एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है। पीछे वॉलपेपर जो था वही है, खाली यहाँ पर भी मैंने शीट लगाई हूँ, हाँ, ये है पूरे ना। वॉल पे शीट है, इधर शीट भी है, सेम हाँ वही शीट है। सेम वही शीट है। ये भी कलर जो था वही कलर मैंने ऑफिस से मारी हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ये मंगाई थी डिजाइन का। तो ये मैंने यहाँ पर, ये पहले भी था तो ये भी अभी भी यहीं पे है। ये माशाल्लाह मेरा फ्रिज है। फ्रिज आपको खोलकर बता देती हूँ मैं।
ऐसे नहीं कि वीडियो के लिए मेरा फ्रिज इतना साफ सुथरा दिख रहा है, नहीं, हमेशा जब भी आप देखोगे तब भी मेरा फ्रिज इसी तरह का साफ सुथरा ही आपको दिखेगा, क्योंकि मुझे साफ सफाई की आदत बहुत है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें जरूरत के हिसाब से ही मैं सामान रखती हूँ, ज्यादा मुझे सामान भरने की आदत नहीं है। ये नहीं कि फ्रिज बड़ा है तो उठा के कुछ भी भर के रखो, नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही सामान मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ, बेफजूल के सामानों को मैं भरकर नहीं रखती। उसके बाद में यहाँ पर एक खूबसूरत सा मैंने पॉट लगाई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये मतलब नकली वाला है, इसे बाम्बू का झाड़ बोलते हैं। पहले मैंने आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, यहाँ पे पहले मैंने असली वाला लगाई थी, मगर असली वाला क्या है ना, जल्दी मतलब खराब हो जाता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला लगाई हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉट जो है मेरा, ये जूना वाला ही है, सिर्फ ये झाड़ नया ली हूँ। इसके ऊपर ये जो पत्थर है, ये जो भी है, ये भी आपको जो है ना लोहार चाल में बॉम्बे में मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे से पत्थर देख सकते हैं आप लोग, काफी खूबसूरत है। ये घर में मेरे पास में लाइट रखी हुई थी, यही लाइट को मैंने इसके अंदर यूज करी हूँ। कैसा लग रहा है? सही है, मस्त है, एक मस्त नंबर। लग रहा है ना। चलिए, फैन वही है, लाइट वही है, सारी चीजें वो है। चलिए अभी आते हैं हमारे खूबसूरत से किचन की तरफ। ये है मेरा किचन। जैसे कि आप सबको पता है कि किचन मुझे बहुत ही पसंद है और मैं अपने किचन को हमेशा बहुत ही साफ सफाई से रखती हूँ। चाहे मैं वीडियो बनाऊं या चाहे मैं वीडियो ना बनाऊं, तो भी मेरा किचन आप लोगों को इसी तरह से देखने के लिए हमेशा मिलेगा, है ना। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे किचन में क्या क्या है। पहले आप लोग माशाल्लाह जरूर बोलना और मेरे किचन की बहुत सारी तारीफ करना। किचन जो है वो मेरी जान है, इसी से मेरी एक पहचान है और इसी से मेरा नाम है। जो शायद ये नाम बनाने के लिए जितनी मेहनत मैंने की, उतना ही साथ मेरे किचन ने और मेरी फैमिली ने भी मुझे दिए, बराबर आसिफ। बराबर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये कुछ शो पीस लगाई हूँ। ये ऊपर वाला जो है वो पहले से ही मेरे पास घर में था, ये मैंने तीनों भी नया लेके आई हूँ बॉम्बे से, है ना। इसके अंदर मेरे कुछ जरूरत के सामान है, जैसे रेसिपी के लिए लगते हैं मुझे और डेली यूज के लिए जो लगते हैं वो सारे सामान है। जैसे कि यहाँ पर मिक्सर है, तो यहाँ पे ही मैं मसाला पीस लेती हूँ। यहाँ पे चम्मच का सेट है, जो पहले आप लोगों ने बाहर देखे रहेंगे, तो अभी मैंने अंदर रख दी हूँ। ये सारे बर्तन मेरे रेसिपी के हैं। ये भी सारे जो है ये हमारे रेसिपी में भी लगते हैं और डेली यूज के लिए भी लगते हैं। इसके ऊपर इसके अंदर जगह नहीं है, या इस तरह से ये बंद हो जाता है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे जरूरत के मसाले, दाल, जैसे कि पवा, सूजी, घी, कुछ मसाले, ड्राई फ्रूट, जो भी मुझे अपने खाना पकाने के लिए सामान लगते हैं, ये सारे सामान मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखी हूँ, जैसे कि तुरंत ही मेरे हाथ में आ जाए। जहां तक का हाथ जाता है मैं निकाल लेती हूँ। अगर मेरी हाइट नहीं पहुंचती है तो मैं नीचे तख्ता रखकर खड़ी हो जाती हूँ और सामान निकाल लेती हूँ, या नहीं तो मेरे बच्चे कोई ना कोई मुझे आकर सामान निकाल कर दे ही देते हैं, क्योंकि क्या करूँ, मेरी हाइट कम है मगर अकल ज्यादा है और दिमाग भी बहुत तेज चलता है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को मेंटेन जो करती हूँ, बराबर ना सिर्फ। बराबर। इसके ऊपर जो है मेरे बड़े बड़े बर्तन मैंने सारे अंदर रखी हूँ, और जो मुझे कभी कभी यूज करने के लिए लगते हैं वो सारे बर्तन मेरे ऊपर है ना। उसी के साथ में यहाँ पर मैंने ये शो पीस के बर्तन रखी हूँ, जैसे कि मुझे रेसिपी के लिए भी लगते हैं और मेरे घर में कभी अगर मेहमान आ गए तो मेहमानों के लिए भी ये वाले बर्तनों को मैं निकालती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर का भी आप देख सकते हैं, ये सब रेसिपी के लिए और मेहमानों के लिए, दोनों के लिए मुझे काम आ जाते हैं। ये सारी चीजें अभी मैंने बॉम्बे से लेके आई हूँ, जैसे कि ये वाला सेट मैंने बॉम्बे से लेके आई हूँ, देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इस तरह से आप देखिए, है ना। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे ये नकली वाले फ्रूट है, जो वीडियो में पीछे बाजू अच्छे दिखते हैं, करके मैंने रखी हूँ। ये भी है, ये मुझे कभी रेसिपी के लिए भी काम आता है, या कोई सामान मेरा रखना है या कुछ खाना बच गया तो भी मैं इसमें डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। ये शो पीस है, ये सारे शो पीस मैंने बॉम्बे से लेके आई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। उसी के साथ में यहाँ पर मैंने अपने किचन पे ये सारी चीजें सेट करके रखी हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये रखी हूँ टिश्यू पेपर। जैसे कि मुझे किचन में हमेशा टिश्यू पेपर की जरूरत लगती है, या ऑयली चीज कुछ रहती है, निकालना रहता है, या मुझे हाथ पोंछना रहता है, तो मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर है, इसमें काली मिरी पाउडर और नमक डालकर हम
रख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है ये मैंने बॉम्बे से ली हूँ, ये मैंने अपने दिमाग से इन दोनों को इसके ऊपर रखी हूँ। यहाँ पर है हमारा शक्कर, चाय पत्ती और कॉफी, बरोबर, ये भी मैंने बॉम्बे से ली हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई हूँ और ये भी मैंने बॉम्बे से ली हूँ। ये झाड़ मैंने मॉल में से ली हूँ, ये रियल झाड़ है, इसके अंदर जो पत्थर रखी हूँ वो मैंने सारे बॉम्बे से ली हूँ। ये वाला जो टेप है ये मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किए थे। माशाल्लाह मैं इसमें बहुत प्यारे प्यारे से गाने सुनती रहती हूँ। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं सुन लेती हूँ, या नहीं तो कभी मैं मूड में रहती हूँ तो भी सुन लेती हूँ, है ना आसिफ? हाँ। उसी के साथ में यहाँ पर है ये ट्रे। ट्रे के अंदर मैंने इस तरह के पानी पीने के गिलास रखी हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा पॉट रखी हूँ, पॉट के अंदर छोटे से खूबसूरत से पत्थर भी रखी हूँ। ये गिलास मैं हमेशा टेबल पे इसलिए रखी रहती हूँ, अगर किसी को भी प्यास लगेगी तो यहाँ वहां से गिलास ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही गिलास उठाए और पानी पी ले। बरोबर आसिफ? बराबर। ये है हमारा नल, जो पहले वाला मेरा नल था उसे चेंज करके मैंने ये वाला नल लगाई हूँ। वहां पे मैंने हैंड वॉश कर रखी हूँ, जैसे कि मैंने कभी चिकन साफ कर ली या मुझे कुछ भी हाथ धोना है या हाथ वॉश करना है तो मैं ताबड़तोड़, मुझे बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ का यहीं हाथ को वॉश कर सकती हूँ। तो चलिए, ये वाला नल जो है ये मैंने बॉम्बे से ली थी, देख सकते हैं आप लोग। इसको ऐसे ओपन करके इस तरह से और इस तरह से, इसमें दो डिजाइन के पानी आते हैं। इसमें एक एक दो तीन चार किस्म के पानी आते हैं। तो जैसे कि ये एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। हो गया? चलिए अभी हम आते हैं इस तरफ। तो इस तरफ जब मैं आऊंगी तो यहाँ पर ये मेरे दोनों वाले अवन है, ये दोनों मैं अपने रेसिपी के लिए भी यूज करती हूँ और खाना वगैरह गर्म करने के लिए भी मैं यूज करती रहती हूँ। उसी के साथ में नीचे एक ग्राव है, ग्राव के साथ में यहाँ पर मैंने कुछ कांदे, बटाटे और अपना लहसुन यहाँ पर रखी हूँ। मैंने अभी ही माशाल्लाह राशन भराई थी, आप लोगों ने वीडियो देखे रहेंगे। यहाँ पे भी एक ट्रॉली है, तो ये ट्रॉली में मैं कुछ अपने जरूरत के सामान जैसे रख लेती हूँ, जैसे कि मैं जवारी की रोटी वगैरह बनाती हूँ तो ये सारी चीजें मुझे लगती है, या नहीं तो कुछ मुझे शूट वगैरह करना है या फ्रूट वगैरह रखने के लिए भी ये मुझे टोकरियां लगती है, तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने थैली रखी हूँ, जैसे कि हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो थैली हमें लगती है। या अशरफ ने बिस्किट मंगाया था मगर खाया नहीं तो मैंने इसमें इसे रख दी। मुझे सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखने की बहुत आदत है, कोई भी चीज इधर उधर हो जाती है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। इसके अंदर जैसे कि मैं छोटे छोटे डब्बों में डेली यूज के मसाले भर कर रख लेती हूँ, और जो पैकेटें बच जाती है, जो ज्यादा हो जाता है सामान, तो वो सारे सामान को मैं इस तरह के एक बड़े बड़े डब्बों में भर के इसके अंदर रख देती हूँ। और जो जरूरत के सामान छोटे छोटे डब्बों में भर के मैं अपने हाथ के पास में रख लेती हूँ। बराबर, ऊपर भी वैसे ही मसाले हैं मेरे। तो यहाँ पर देखिए ये है मैजिक कॉर्नर, यहाँ पर भी मेरे डेली यूज के सामान भी है और मेरी रेसिपी शूट करने के भी सामान है। ऐसा नहीं कि जो मैं डेली यूज करती हूँ उससे मैं रेसिपी में नहीं यूज करती हूँ, जो मैं रेसिपी में यूज करती हूँ वो मैं डेली भी यूज करती हूँ। और मैं वो बर्तनों को इतनी अच्छी तरह से सफाई से रखती हूँ कि वो पता ही नहीं चलता कि ये रेसिपी वाले हैं या डेली यूज वाले हैं। तो ये दोनों काम मैं एक ही साथ में कर लेती हूँ। अगर मैं अलग अलग करूंगी तो मेरे पास में बर्तनों की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, जो मुझे ज्यादा गिजगिज करना पसंद नहीं है, लिमिटेड काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ है ये मसाले, ये अभी मैंने डब्बा लेके आई हूँ, इसके अंदर नीचे मैंने गरम मसाले रखी हूँ। तो जब ये खत्म हो जाते हैं तो मैं ऊपर से मसाले निकाल कर इसके अंदर भर देती हूँ। ये सारी वाटी जो है मुझे रेसिपी के लिए काम आती है, ये भी मुझे अपना, जैसे कि ये सारे मेरे बर्तन है, रेसिपी में भी शूट कर लेती हूँ, डेली यूज के लिए भी शूट हो जाते हैं। हाँ शूट हो जाते हैं ना। देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी बर्तन है, तो देख सकते हैं आप लोग। ये सब मैंने अभी नए नए लेके आई थी, तो ये मैंने धो के अच्छी तरह से ये सारे बर्तन मैंने यहाँ पर रखी हूँ। ये सारे कांच के बर्तन मैं यहाँ पर रखती हूँ, ये इसे बोलते हैं मैजिक कॉर्नर, ये अपने आप ही बंद हो जाता है।
फिर आते हैं यहाँ पर मैंने अपने सारे टोप रखी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जग है, ये जर्मन के टोप है जिसमें मैं कुकिंग कर सकती हूँ। ये स्टील के टोप है, इसमें चाय बना सकती हूँ, चावल बॉईल कर सकती हूँ, दूध गर्म कर सकती हूँ। सारी चीजें स्टील के बर्तन में हो जाएगी। ये जग है, ये भी मेरे कुछ रेसिपी के भी बर्तन हैं और डेली यूज के भी बर्तन है। ये ट्रे है और ये है कपड़ा जो मैं रेसिपी के लिए हमेशा यूज करती हूँ। जैसे कि नीचे जो मैं डालती हूँ ना, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है, वो वाला ये कपड़ा है। यहाँ पे भी मैंने कुछ टोप वगैरह, कुकर वगैरह रखी हूँ। जितने भी मेरे बड़े बड़े कुकर है वो मैंने कोट माले पे रखी हूँ और ऊपर साइड में रखी हूँ। जो नॉर्मली जो छोटा वाला कुकर है, जो हमेशा मुझे लगता है, वो मैं नीचे रखी हूँ। जब भी मुझे रेसिपी के लिए बड़ा कुकर की जरूरत पड़ती है तो मैं ऊपर से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरा गैस का बाटला है, यहाँ पे मेरे डोसा बनाने के पैन है, चावल के डब्बे है, तेल के डब्बे है, देख सकते हैं आप लोग, आटे का डब्बा है। इसके अंदर जवारी, बाजरी, नाचनी और बेसन का आटा, मैदे का आटा, सारी चीजें मैंने एक ही जगह पे रखी। इधर पे ऑलिव ऑयल है जो मैं और आसिफ ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ भी मेरे जरूरत के सामान ही है। यहाँ पे सारी प्लेटें हैं खाना खाने की, टोप के ढक्कन वगैरह, ये सब मैंने इधर अरेंज करके रखी हूँ। यहाँ पे भी हमारे डेली यूज के और रेसिपी के दोनों बर्तन हैं। यहाँ पे सारे चम्मच, पक्कर, चाकू, जैसे कि फैन का रिमोट हो गया, यहाँ पर मेरे एसी का रिमोट हो गया, उसी के साथ में मेरी एसिडिटी की गोली, और यहाँ पे रबर वगैरह मैं एक ही डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि कभी मुझे किचन में रबर की ज़रूरत पड़ जाती है उसकी, किसी को भी बांधने करने के लिए, तो एक बॉक्स में मैं रबर हमेशा किचन में रखी रहती हूँ। यहाँ पे मेरे ये किचन का टावल है। किचन का टावल बोलो तो सिर्फ इससे मैं किचन अपने टोप वगैरह पकड़ती हूँ। ये टोप भी पकड़ने के लिए टावल है। किचन पोंछने के टावल जो है वो मैं बाथरूम में रखती हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको हमारा किचन का बाथरूम बता देती हूँ। बाथरूम नहीं है ये, जैसे कि इधर पर हम लोग क्या क्या हाँ कर नहीं, बहुत लोग ऐसा कमेंट में बोलते हैं कि हाँ किचन का बाथरूम में बैठ के आप बर्तन धोते हैं, हाँ फिर वही बर्तन में खाना खाते खाना हैं। खाते हैं। तो ये अभी आपको मम्मी अच्छे मम्मी से एक्सप्लेन बताएंगे। करेंगे कि ये बाथरूम किस चीज के लिए यूज होता है। यूज होता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा बाथरूम, जैसे कि बहुत लोग मोरी भी बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले बात आप लोगों को ये बता देती हूँ, यहाँ पर इस बाथरूम में, यानी इस जगह पे बाथरूम नहीं बोलते हैं इसको, इसे बाथरूम नहीं बोला जाएगा। ये जैसे कि मैंने ऐसा बनाई हूँ, यहाँ पर सिर्फ कपड़ा धोया जाता है और यहाँ पे सिर्फ बर्तन धोया जाता है। यहाँ पर ना ही कोई नहाता है, ना ही कोई 1 नंबर जाता है, ना ही कोई यहाँ पर 2 नंबर जाता है। ये मैंने सिर्फ बर्तन धोने के लिए और कपड़ा धोने के लिए ही ये बनाई हूँ, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद क्या जिस जगह पर हम जैसे कि वॉशरूम के लिए जाए, है ना, हाँ। और उस जगह पर हम बर्तन धोए या कपड़ा धोए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोई जल्दी नहाता भी नहीं है। सिर्फ मैंने शो के लिए ये शावर लगा के रखी हूँ, क्योंकि जब ये घर बन रहा था ना, तो उन लोगों ने यहाँ पर शावर का होल कर दिए थे। उन लोगों को पता नहीं था, जो काम करने वाले लोगों को, तो वो होल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शावर लगा दी। बहुत लोग कमेंट में हम लोगों को बोलते हैं, अरे तुम लोग मोरी में बैठ के क्यों बर्तन धोते हैं, यहाँ पे तुम लोग वो बाथरूम के लिए जाते हैं, ये जाते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। मैं इतनी साफ सफाई वाली हूँ, तो मैं कैसे जिस जगह पे हम लोग बाथरूम जाएंगे उसी जगह पे हम बर्तन धोएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो भी साफ सफाई के सामान है वही सामान यहाँ पर रखे होते हैं। यहाँ पर लादी पोंछने के बाद में कपड़ा यहाँ पे डाल दिया जाता है, किचन पोंछने के बाद में कपड़ा यहाँ डाल दिया जाता है, डस्टिंग करने के बाद में भी कपड़ा यहाँ पर ही डाल दिया जाता है। ये सारे कपड़े डेली धुलते हैं और डेली पोंछम पाची हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को? ये सब है मेरे टब जो डेली यूज के लिए लगते हैं। अभी सारे बर्तन धुल के हो गए हैं। ये नहीं कि वीडियो के लिए आप लोगों को मेरा बाथरूम इतना साफ दिख रहा रहेगा, नहीं। आप कभी भी अगर मेरे घर पे आओगे और कभी भी देखोगे तो मेरा बाथरूम आप लोगों को इसी तरह से नीट एंड क्लीन ही दिखेगा हमेशा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बोले थे कि आपने ये शुरू करो बिस्मिल्लाह से और खत्म करो अल्हम्दुलिल्लाह से, ये आपने उल्टा लगाए हैं। हाँ, ये मुझे पता है कि ये उल्टा है। ये कैसे उल्टा हो गया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमने इसे लगाए थे एकदम सीधा, है ना, शुरू करो बिस्मिल्लाह से और खत्म करो अल्हम्दुलिल्लाह से।
हमने इसे सीधा लगाए थे, मगर क्या हो गया, ये अचानक से हम लोग जब ने इसे लगा दिए थे तो 5-6 दिन के बाद में ये गिर गया था। कौन सा वाला गिरा था? ऊपर वाला। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वाला गिर गया था हाँ। ना, गिर गया था। तो हमारे घर में जो मौसी है ना, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको कुछ भी समझता नहीं है, तो उन्होंने क्या किए, मैं जब ये सोई थी तो उन्होंने ना उसको उठा के ऐसा ऊपर लगा दिए, हाँ। है ना। तो वो ऊपर लगा दिए तो वो ऊपर चिपक ही गया। वो हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की, मगर वो निकल ही नहीं रहा है। अभी हम लोग ज्यादा अगर एकदम उसको ताकत लगाकर निकालने जाएंगे ना तो ये तो फलाई निकल फ्लाई जाएगी, हमारी उखड़ जाएगी। फलाई उखड़ जाएगी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि रहने दो, अभी वो जैसा लगा है उसे वैसे ही रहने दो। हमें पता है कि शुरू करो बिस्मिल्लाह से, इसे ऊपर रहना चाहिए, और खत्म करो अल्हम्दुलिल्लाह से, इसे नीचे रहना चाहिए। हमने इसे जानबूझकर उल्टा नहीं लगाए, वो गिर गया था करके उल्टा हो गया, है ना। अभी हमारी गैलरी देखना है आप लोगों को। हाँ। हाँ, ऐसे भी बोला हाँ। अब तुम लोग ये घर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही बड़े फ्लैट में है, बहुत क्या बोलते हैं, बंगलों का ये किचन है, मगर मैं रहती हूँ एक नॉर्मल सी चॉल में, है ना। माशाल्लाह, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अफरोज आपा, आप इतने फेमस हो गए, इतने आगे बढ़ गए, तो आप फ्लैट में जा सकते, अच्छी हाई सोसाइटी में जा सकते, मगर नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे चाहे तो जा सकते हैं, मगर मैं कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर जो है, ये मेरे आदमी ने बहुत ही इससे घर को खरीदे हैं, और ये घर को खरीदने में, पैसा जमा करने में मैंने भी बहुत मेहनत करी है ना। तो ये घर हम लोगों का है, जैसे कि ना ही मेरी सास का है, ना ही मेरे माँ बाप का है, ना ही इनके माँ बाप का है। ये जो घर है ये हमारे, हम दोनों औरत मर्दों के पैसे का है, मेरे हस्बैंड का और मेरे पैसे का ये घर है। तो ये घर मैं जब तक जिंदा हूँ, चाहे मैं इससे और कितने बड़े मुकाम पर भी चली गई, तो मैं इसी घर में रहना ज्यादा पसंद करूंगी, है ना आती। तो ये है हमारी छोटी सी गैलरी, देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कैसी लग रही है। यहाँ पे 2 चेयर रखी हूँ मैंने, और एक रखी हूँ बीच में सेंटर टेबल, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा पॉट भी है ना। यहाँ पे मैंने एक बाटला हमारा घर में लगा हुआ है, और एक बाटला मैं बाहर रखती हूँ क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। वहाँ पे झाड़ू, सूप, और यहाँ पर सीढ़ी, और ये कपड़ा सुखाने की जाली, ये मैंने यहाँ पर ही रखी हूँ, क्योंकि सीढ़ी मुझे कभी भी कोट माले पे जाने के लिए लगती रहती है, तो मुझे जल्दी अर्जेंट में मिल जाए, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रखी हूँ, है ना। बराबर। और ये है हमारी गैलरी, कभी कभी मैं आकर यहाँ पर बैठती हूँ बड़े मजे से। सिर्फ ये घर नहीं, ये एक मेरा सपना है, बरोबर आसिफ। बराबर। ये सिर्फ घर नहीं है, ये घर एक मतलब ये अम्मी के लिए सिर्फ घर नहीं है, ये अम्मी के लिए समझो एक मम्मी का एक सपना था ऐसा घर बनाना अपने लाइफ में, एक जिंदगी में मम्मी ऐसा सोचे थे कि मैं ऐसा मेरा घर को बनाऊंगी करूंगी। तो ऐसा मम्मी के लिए ये एक 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 चीज चीज जो है ना घर में, वो मम्मी के एकदम मतलब बहुत मम्मी ने मायने काफी रखती है। मायने रखती है। अब मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ ना मम्मी आपको समझा सकते हैं। हम्म, बस अब हमारे हमारे जो जज्बात को समझ के आप लोग समझ जाइए हाँ, कि एक 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 चीज में चीज जो है ना, एक एक चीज मम्मी ने काफी मेहनत से, अब्बा ने काफी मेहनत से सब चीज किए है ये सारी चीज। सही बात, क्योंकि जब कोई चीज होती है घर के अंदर, जब कोई भी चीज टूटती है करती है तो मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा, तकलीफ इधर होती है। तकलीफ होती है कि इतने मेहनत से ये चीज लाए करे और ये चीज ऐसा हो गया करके। बराबर। बराबर। और मैं ये चाहूंगी हमेशा, जैसे कि मैं आसिफ को भी बोलती हूँ, अशरफ को भी बोलती हूँ, और मेरी होने वाली बहू निदा को भी बोलती हूँ, जिस तरह से मैंने इस घर को संवारी, जिस तरह से इस घर को मैंने बनाई, मैं मेरी बहू से और मेरे बेटों लोगों से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि तुम लोग भी ये घर को इसी तरह से संभालना, अच्छे से रखना, और मेरी जितनी भी चीज ली हूँ मैंने, उसे बड़े प्यार से यूज करना। मैंने इतनी संसार बनाई हूँ कि तुम लोगों को अपनी जिंदगी में कोई चीज लेने की जरूरत नहीं, है ना। और मुझे बराबर। भरोसा है मेरी होने वाली बहू पे, निदा पे, क्या वो मेरे जैसी साफ सफाई वाली ही है, क्योंकि मैंने देखी हूँ क्या वो साफ सफाई रखती है, और उसके अंदर साफ सफाई रखने की आदत है। मुझे पता है क्या मेरी बहू भी मेरे घर को और मेरे किचन को इसी तरह से एकदम साफ सुथरा और प्यार से रखेगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा किचन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। माशाल्लाह भी ज़रूर बोलना। बहुत मेहनत करी हूँ मैंने ये किचन बनाने के लिए, और डेली मेहनत करती रहती हूँ मैं इस किचन को साफ सफाई रखने के लिए।
और बहुत सारी मेहनत करने की चाहत भी रखती हूँ कि इंशाअल्लाह जितनी मेहनत मैं करूँगी अल्लाह ताला उतना ही मुझे अच्छा फल देंगे, ये बात का मुझे पता है। तो आप लोग भी इसी तरह से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। कभी-कभी मुझे शूट करते-करते इतना टाइम हो जाता है कि रात के 1 भी बज जाते हैं और रात के 2 भी बज जाते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ, उठने के साथ में जब मेरा काम चालू हो जाता है, तो मैं ना ही टाइम पर खाना खा पाती हूँ, ना ही पानी पी पाती हूँ, ना ही अपने लिए कुछ कर पाती हूँ। बस मेरे दिल में यही रहता है कि मेरा काम अच्छी तरह से हो और मेरा काम पूरा कंप्लीट हो। जैसे कि बहुत लोग वो सोचते भी हैं कि आप इधर तक कैसे पहुँचे, आपने कैसा क्या किया? इंशाअल्लाह बहुत लोगों को मैं बहुत ही जल्द अपनी सोशल मीडिया की जर्नी बताने वाली हूँ। सारी आज ये खूबसूरत सा किचन, मेरा एक खूबसूरत सा नाम, एक किचन के साथ में मुझे जुड़ना और ये किचन से मेरी एक पहचान बनना, मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, शायद ही कोई इतनी मेहनत कर पाएगा। और मैं आज भी बहुत मेहनत करती हूँ और मेरे कुछ सपने हैं, जो वो सपनों को मैं पूरा करना चाहती हूँ। वो सपने के बारे में मैं हर दिन मेरे आसिफ को बताती रहती हूँ कि बेटा वो सपना मेरा कब पूरा होगा, है ना? होगा होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। होगा। जो चाहत है मेरे दिल में और जो सपना है मेरे अल्लाह ताला ज़रूर मेरा पूरा करेंगे, मुझे भरोसा है। इसीलिए मैं अपना काम करती रहती हूँ और मेहनत कर रही हूँ और जब तक मेरे जान में जान है, इंशाअल्लाह मैं मेहनत करती रहूँगी। तो आप लोग मुझे मेरे रेसिपी ब्लॉग पर भी बहुत प्यार देते हैं और मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे भी अफरोज़ किचन पे। अफरोज़ किचन पे भी आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और मेरे रेसिपी ब्लॉग पे भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है और मेरी फैमिली का सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बस दुआओं में आप लोग मुझे याद रखना और इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ।